ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर लूप्स क्या होते हैं। अगर आपने कॉलेज के अंदर सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज सीखी है तो वहाँ पे जो टॉपिक था लाइक लूप्स का, वही टॉपिक यहाँ पे भी है, सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, समझ जाओगे आप लोग। बस सिंटेक्स थोड़ा अलग है लेकिन नॉर्मल जो यूज़ केस होता है वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वीएस कोड ओपन कर रखा है और एक इसमें फाइल क्रिएट कर रखी है लूप्स डॉट पी वाई करके। और आप यहाँ पे देख सकते हो लूप्स डॉट एम डी करके मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे मार्कडाउन फाइल क्रिएट कर रखी है जिसमें मैंने कुछ नोट्स आपके लिए लिख रखे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इन नोट्स को एक बार रीड कर ले। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने इसका डिस्कशन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, पाइथन में लूप्स का यूज़ तब होता है जब हम किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं बिना उसे मैनुअली बार बार लिखने का। इसका काम रिपीटेड टास्क को ऑटोमेट करना होता है। पाइथन में मेन दो लूप्स होते हैं, एक तो होता है आपका सिंपली फॉर लूप और एक होता है सिंपली आपका वाइल लूप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल लिखा है आपके लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, फॉर लूप को हम समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लो तुम्हारे पास तीन दोस्त हैं और तुम सबको एक पार्टी इनविटेशन देना चाहते हो। ओके, अब अगर तुम मैनुअली हर दोस्त को एक एक करके मैसेज भेजना चाहते हो तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसकी जगह पे तुम एक लूप्स का यूज़ कर सकते हो जो ऑटोमेटिक हर दोस्त को एक ही मैसेज भेज दे। बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से हम लूप्स का यूज़ करते हैं, मतलब कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा, कुल मिला के ये है, और काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अ, ऐसा समझ सकते हो, अभी के लिए तो ऐसा समझ सकते हो, हम कोड करेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें। ठीक है, ओके, उसके बाद में हम देखते हैं। अगर हम वहीं पे बात करें, अ, इस एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो पाइथन में यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है। इसको एरे नहीं बोलते, लिस्ट बोलते हैं पाइथन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और इसमें कितने आइटम्स रखे हुए हैं, एक तो अजय है, एक राहुल है, एक स्नेहा है। ठीक है, वेरी नाइस। और इसमें क्या किया गया है कि जो भी आपका फ्रेंड्स है, मतलब ये जो आपकी लिस्ट है, इसमें हर एक को आइट्रेट करा गया फ्रेंड से, तो यहाँ पे प्रिंट करा गया है सभी के लिए एक मैसेज। एक्सप्लेनेशन देखो इसका, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई फ्रेंड्स जिसमें हम हमारे फ्रेंड्स का नाम अ, डालते हैं। नाम है मतलब फ्रेंड्स का नाम है। फॉर लूप का यूज़ करके हम हर फ्रेंड्स को एक एक मैसेज भेज रहे हैं और पाइथन अपने आप लिस्ट के हर फ्रेंड का नाम उठाता है और मैसेज प्रिंट करता है। काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि कितना इजीली काम हो रहा है। अगर आपको मैनुअली करना पड़ता तो देखो काफ़ी ज़्यादा कोड जाता, काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम भी जाता ऑब्वियसली। तो ये एक अच्छी चीज़ है। रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन कर लो कि तुम्हारे पास तीन कार्ड्स हैं, एक अजय का, एक राहुल का और एक स्नेहा का। तुम एक मशीन के पास जाते हो, समझना, उसमें तीन कार्ड्स डालते हो। ठीक है, और मशीन ऑटोमेटिकली हर कार्ड के नाम के हिसाब से एक इनविटेशन प्रिंट करके देती है। तुम्हें मैनुअली कुछ नहीं करना, मशीन का काम सिंप्लीफाई कर दिया है, मशीन ने इस काम को सिंप्लीफाई कर दिया है। तो यार काफ़ी इजी है मतलब लूप्स, है ना। और वहीं पे हम लोग बात करें वाइल लूप्स की, तो वाइल लूप, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सोचो तुम एक मोबाइल गेम खेल रहे हो। ओके, वाइल लूप की बात की जा रही है। सोचो तुम एक मोबाइल गेम खेल रहे हो जिसमें तुम्हें तब तक खेलना है जब तक तुम्हें 100 पॉइंट्स नहीं मिल जाते। बात समझो, तब तक खेलना है जब तक तुम 100 पॉइंट्स को हिट नहीं कर देते। तुम्हें पता नहीं कितनी बार तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा, तुम्हें नहीं पता कितनी बार गेम खेलना पड़ेगा, लेकिन तुम तब तक खेलते रहोगे जब तक पॉइंट्स नहीं मिल जाते। बात समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को समझे तो आप यहाँ पे देखो, पॉइंट्स करके एक सिंपल सा वेरिएबल है जिसका अभी तक स्कोर 0 है। ठीक है, वाइल में क्या प्रिंट करा गया, पॉइंट की अगर वैल्यू छोटी होती है 100 से तो आप क्या करो, उसको प्रिंट करते जाओ, कीप प्लेइंग, दैट्स इट। और इसमें आप पॉइंट्स में प्लस इक्वल टू 20 ऐड कर लो। मान लो हर राउंड के बाद 20 पॉइंट्स मिलते हैं तुमको। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक 100 पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स है वो 100 से कम है। हर बार लूप चलते ही तुम्हें 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं जब तक तुम्हें टोटल 100 पॉइंट्स नहीं मिल जाते हैं ना। जैसे ही 100 पॉइंट्स आपके हिट हो जाते हैं तो लूप वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एनालॉजी भी दी गई है। तो आप सोचो तुम एक डार्ट गेम खेल रहे हो जिसमें तुम्हें पॉइंट्स तब तक मिलते हैं जब तक तुम्हें टारगेट हिट करते हो। अब तुम गेम खेलते रहोगे जब तक तुम्हें 100 पॉइंट्स नहीं मिल जाते, और जैसे ही तुम्हें 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं तुम गेम से निकल जाते हो। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से आप लूप्स का यूज़ कर सकते हो। तो अब इसका कोड थोड़ा करके देखते हैं, और ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, मैं ये वाली फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी सही है फाइल मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत से ये वाली फाइल बनाई है। और थोड़ा देखो चैट जीपीटी का भी है, मैंने हेल्प लिया था इस वाली फाइल को बनाने के लिए, लेकिन मुझे मोर डेटा लगा, उसको मैंने इस वाली फाइल में पुट किया है। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले,
इसी तरीके से इस पूरी लिस्ट को कॉपी करके यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, फ्रूट्स है और फ्रूट्स के अंदर मैंने कुछ आइटम्स डाले लाइक एप्पल, बनाना और मैंगो। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। ओके, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको फॉर लूप यूज़ करके दिखाता हूँ। देखो, आपको लिखना है यहाँ पे फोर कीवर्ड। आपको सबसे पहले यहाँ पे फोर कीवर्ड लिखना होता है। फिर इस तरीके से मैंने बोल दिया एक्स एक सिंपल सा वेरिएबल है। ओके, मैंने बोला इन, ऐसे सिंटेक्स होता है इसका, इन किस में, लाइक फ्रूट्स में। ओके, आपको इस तरीके से कोलन प्रोवाइड करना है। ओके, फिर आप प्रिंट कर सकते हो इस एक्स को। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि फोर एक्स ही वेरिएबल है और इसमें से इस एक्स में जाएगा फ्रूट्स के अंदर जो डेटा है वो, और फिर प्रिंट कर रहे हैं फिर इस एक्स को। हाँ, यही कह रहा हूँ। तो अब क्या इसका आउटपुट एप्पल, बनाना, मैंगो आएगा? हाँ, प्रॉपर आएगा। चलो दिखाते हैं अब आपको। जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप क्लियरली सी यहाँ पे आप देखोगे रनिंग कर रहा है, बट इतना रनिंग में टाइम क्यों ले रहा है गाइज ये? आई थिंक एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। सेव करो इसको एक बार। अब इसको अगेन रन करते हैं। अगेन जैसे मैंने रन करा इसको, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो एप्पल, बनाना, मैंगो यहाँ पे इस तरीके से अपने पास प्रिंट हो चुका है कंसोल के अंदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। ओके, तो क्या भैया हम लिस्ट पे ये चीज़ चला सकते हैं? नहीं, लिस्ट पे नहीं चला सकते। आप इसको लाइक स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। माई एंड नेम इक्वल्स टू, और इसमें मैंने कुछ भी एक नाम बोल दिया, मैंने बोल दिया ANKIT, ग्रेट। तो मैं यहाँ पे सिंपली फोर कीवर्ड यूज़ करके वैसे ही फॉर लूप अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला फोर। ओके, और फोर में मैंने बोला एक्स, कुछ भी एक वेरिएबल का नाम, लाइक कुछ भी हो सकता, इन, ठीक है, किस में से, अपना जो भी माई नेम है उसमें से। ओके, और इस तरीके से आपको कोलन प्रोवाइड करना है और फिर आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो किसको, इस एक्स को। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो अब क्या आएगा, ANKIT, इस तरीके से एक लाइन में, मतलब एक के नीचे एक आ जाएगा। सेव करते हैं और जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा तो आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे इसमें ANKIT इस तरीके से यहाँ पे अपने पास प्रिंट हो चुका है। ओके यार, बहुत बढ़िया। नाइस, ठीक है। तो क्या भैया अपने को अगर नंबर पे चलाना हो ये चीज़ तो कैसे करेंगे, बताता हूँ, सुनो। मैंने यहाँ पे बोला लाइक कुछ भी सिंपल सा एक फोर कीवर्ड यूज़ करा। मैंने बोला एक्स, और मैंने बोला इन रेंज मेथड यूज़ करोगे उसके लिए आप, रेंज, ठीक है। तो मैंने बोला रेंज होनी चाहिए मेरी 10 तक, रेंज होनी चाहिए मेरी 10 तक, 100 तक नहीं, चलो 10 तक कर देते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से प्रिंट करो अभी भाई। अरे एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करता हूँ इस एक्स को, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा एक्स को, तो मेरे सामने आना क्या चाहिए वो देखना आप। तो यहाँ से मैं चलता हूँ तो 0 से लेके मेरे पास 9 तक की गिनती प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप चला सकते हो। अच्छा, अगर मैं बोलूँ 4 और कोमा 10, इसका मतलब है कि 4 से लेके मतलब 4 और 10 के बीच में जो नंबर्स होते हैं उनको प्रिंट कर दो, ठीक है। ओके, तो सेव करा और जैसे मैंने कोड को रन करा तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे 4 से लेके 9 तक का जो डेटा है वो प्रिंट यहाँ पे हो चुका है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सही एनालॉजी है। स्टेटमेंट यूज़ करना तो वो कैसे करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ करें? एक काम करते हैं ना, इसी को नीचे लेके आते हैं, इस पूरे को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में जस्ट यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करते, काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे दिया। ओके बस, और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ग्रेट। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे लाइक मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक सिंपल सा इफ़ कंडीशन लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ एक्स की वैल्यू अगर बराबर होती है आपके किसके बराबर होती है, अगर वो बराबर होती है बनाना के, काइंड ऑफ इस तरीके से बनाना के बराबर होती है, और प्रिंट कर देता हूँ पहले एक्स को, ठीक है। तो आप करना क्या, आप इसको ब्रेक कर देना और वैसे सिंपल कंटिन्यू काम करता है। तो इस तरीके से मैंने करा क्या, मैंने यहाँ पे सिंपली बोला एक्स इन फ्रूट्स और प्रिंट एक्स कर देना, और लेकिन एक्स की वैल्यू अगर बनाना के बराबर होती है तो उस चीज़ को वहाँ पे ब्रेक कर देना, आगे लूप आपका जाना नहीं चाहिए। तो मतलब कुल मिला के एप्पल एंड बनाना प्रिंट होना चाहिए अभी। तो जैसे मैं कोड को रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, ओके वाई, मेरे पास ब्रेक क्या बोल रहा है कि ब्रेक अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिटी इंडेंट। ओके, एक बार फिर से कोड को रन करते हैं। हाँ, तो एप्पल एंड बनाना मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो मतलब आगे वाला डेटा प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और वैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो लूप्स के अंदर। एग्जांपल बताता हूँ वाइल लूप का, मतलब कुल मिला के ये कि ज़्यादा आप यूज़ करोगे फॉर लूप ही, इतना ज़्यादा वाइल लूप आप यूज़ करोगे नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। अगर वाइल लूप की बात करी है हमने तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 करता हूँ, नोट माइन कर दी, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ वाहिल। ओके, और आपको यहाँ पे लिखना अगर आई की वैल्यू छोटी है,
अगर आई की वैल्यू छोटी है या फिर बराबर है, काइंड ऑफ बराबर करना था 5 के, तो मैंने बोला आई की वैल्यू छोटी या फिर बराबर है 5 के, तो आप क्या करना, प्रिंट करना इस आई को, ठीक है, आई को प्रिंट करना। और आप एक काम और करना इसके बाद में, इस आई को इंक्रीमेंट करने देना, आई प्लस इक्वल टू 1 करते रहना। मतलब कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूँ कि हर बार आई को इंक्रीमेंट कर देना ना बाई 1 से। अगर ये छोटी होती है, कंडीशन के बेस पे काम करेगा ये, ठीक है। तो अभी के लिए 1 है, तो यहाँ पे डेटा मेरे पास क्या आना चाहिए वो देखते हैं। 1 से लेके मेरे पास आना चाहिए मेरे पास सेव। ओके, अगेन मैं इस कोड को रन करता हूँ, अगेन इस कोड को रन करता हूँ, तो मेरे सामने क्या आया, 1 से लेके 5 तक का डेटा प्रिंट हो रहा है। और ये होना ही था, क्योंकि 1 से लेके 5 तक का डेटा मैंने प्रिंट करने को उसको बोला है, तो प्रिंट कर दे रहा है। तो वाइल लूप आप बहुत ही कम यूज़ करोगे, ज़्यादा आपको फोकस करना है फॉर लूप पे। अगर आप बिगिनर हो, आप प्रोजेक्ट में जैसे जाओगे आगे, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फॉर लूप यूज़ किया हुआ ही मिलेगा, आपको वाइल लूप बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है वहाँ पे। तो आप इस पर ज़्यादा एक बार प्रैक्टिस करें, और कुछ ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं बना के देखें एक बार, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बनाओगे, इस पे प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, इस करोगे उतना बेटर है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।